कम टू द थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स वो कुछ सिक्रीट कर रही है अपने हॉर्मोन्स। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और बाइलोब्ड है, 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट होती है। वो ट्रेकिया के सराउंडिंग एंड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है ये। और जो 2 लोब्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ट्रेकिया की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अक्रॉस एक स्टॉक होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। सो ये एंटीरियर होती है सर्वाइकल रीजन के। सो C5 to T1 इसकी लोकेशन है और इसमें इस्थमस प्रेजेंट है जो 2 लोब्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो टंग का बर्ड होता है, बैक ऑफ द टंग से लेकर जो थायराइड ग्लैंड की ओरिजिनल पोजीशन होती है वहां तक एक ट्रैक बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थायरोग्लोसल ट्रैक। थायराइड ग्लैंड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है बट वो ट्रैक ऐसे रह जाता है। समटाइम्स क्या होता है उसमें म्यूकस या कोई सिक्रीशन बनने लग जाती है। इन द अडल्टहुड टाइम पे तो एक कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसको हम बोलते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट, क्योंकि ये थायरोग्लोसल ट्रैक में बना है। जो थायराइड ग्लैंड है वो ट्रेवल करके गई है उस ट्रैक में से अपनी पोजीशन तक। समटाइम्स एक सिस्ट बनता है जो म्यूकस फिल्ड भी हो सकता है, और जब पेशेंट टंग प्रोट्रूड करता है या स्वेलोविंग करता है तो ये सिस्ट ऊपर और नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होता है। उसको हम बोलते हैं थायरोग्लोसल सिस्ट। और इसके लिए एक सर्जरी होती है, उसका नाम है सिस्टर्न्स प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, हम जो सिस्ट है उसको तो निकालते ही हैं बट उसके साथ जो व्हाइट बोन होती है हमारी और उसका पार्ट प्लस जो थायरोग्लोसल ट्रैक्ट है उसका पार्ट भी निकालते हैं। बिकॉज अगर हम सिर्फ सिस्ट निकालेंगे तो रीअकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। That's why part of the hyoid bone plus this tract will be removed. The procedure name is cistern procedure. Now come to the endocrine part of this. थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन T4, थायरोआयरनिन T3 एंड द कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन जो होता है इसका जो हाफ लाइफ है 7 days तक रहता है एंड थायरोआयरनिन इसका हाफ लाइफ है 1 day तक। मीन्स ये जल्दी बनता है और जल्दी यूजअप हो जाता है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है हमारे कैल्शियम को, ये ऑपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन से। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही प्रेजेंट होती है और वो सिक्रीट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन जो हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। बट इसके ऑपोजिट जो हार्मोन काम करता है दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, बोन में से जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, मींस वो सेल्स जो ब्रेक डाउन ऑफ द बोन करते हैं, बोन की अगर ब्रेक डाउन होगी तो कैल्शियम रिलीज होगा इन द ब्लड, तो उससे क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा। तो ये क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगा और जो हमारे यूरिन में से, किडनीज में से एक्सक्रीट आउट करवाता है कैल्शियम को। इट इज अ वर्क ऑफ द कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो लोब्स हैं, लोब्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं लाइक द फॉलिकुलर सेल्स एंड द पैराफॉलिकुलर सेल्स। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन कैल्सिटोनिन, जबकि जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन T3 एंड द T4। हियर इट इज द हाउ इट इज रेगुलेटेड। फर्स्टली हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं और रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। इस केस में रिलीजिंग हार्मोन है हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और वो स्टिमुलेट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर रिलीज करने को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड है ये एक ऐसी ग्लैंड है जो अपने हार्मोन सिंथेसाइज भी खुद करती है और रिलीज भी खुद करती है। थायराइड ग्लैंड पे वो एक्ट करेगी, जो थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर से TSH बाइंड होगा और थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी ब्लड में T4 एंड T3। जो T4 होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है और T3 होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। T4 को T3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा फॉर द एक्शन। ये टिश्यूज में जाकर फंक्शन अपने परफॉर्म करती है। इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है दैट इज रेगुलेटेड बाय द थायराइड हार्मोन्स। मींस मेटाबॉलिज्म जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर होता है वो
रेगुलेट करती है। नेक्स्ट ब्रेन एंड नर्व सिस्टम डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर, ये थर्मोस्टेट होती है हमारी बॉडी का, और हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होंगे तो हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट विल बी इंक्रीज, अगर कम होंगे तो थायराइड हार्मोन्स तो हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज। एंड इसके अलावा ये वेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होंगे तो जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होगी एंड जो पेशेंट का वेट है वो डिक्रीज होगा। और अगर थायराइड हार्मोन्स कम होंगे, आपने देखा होगा जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं बिकॉज जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, और उनमें वेट गेन देखने को मिलता है। जब टिश्यूज में और ब्लड में T3 और T4 का लेवल इनफ होगा कि हाँ भी अभी यहाँ तक ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक लूप स्टार्ट होती है। तो T3 का जब लेवल ज़्यादा होगा तो नेगेटिव सिग्नल जाता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हमारे हाइपोथैलेमस को भी। हाइपोथैलेमस कम करेगा TRH एंड एंटीरियर पिट्यूटरी डिक्लाइन करेगी रिलीज को TSH की। जब भी हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्राइमरी चीज़ आती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी होती है कि जिस सिस्टम की वो डिसीज है वही ग्लैंड अफेक्टेड है, मीन्स जिस पार्ट की वो डिसीज है, जिस ग्लैंड की वो डिसीज है, सिर्फ वो अफेक्टेड है। ओके, सेकेंडरी होती है अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लैंड जो अदर रीजंस होते हैं, मोस्टली इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है या हार्ट। अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ज़्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई या तो आयोडीन नहीं है, बिकॉज आयोडीन चाहिए हमें थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, या तो ऑटोइम्यून कंडीशन है। ऑटोइम्यून कंडीशन वो होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेरी बॉडी के सेल्स है या बाहर से कोई एंटीजन है, तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ही एंटीजन मानने लग जाते हैं और एंटीबॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है उस स्पेसिफिक ऑर्गन को। सो ऑटो इम्यून रीजन है फर्स्ट, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस। एंड नेक्स्ट है आयोडीन की डेफिशिएंसी। तो इसलिए जो सॉल्ट है वो आयोडीनाइज किया जाता है बिकॉज टू प्रिवेंट दिस कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म। सो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारे थायराइड के हार्मोन्स नहीं बन पाते और पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि ये सेकेंडरी है तो एंटीरियर पिट्यूटरी में या तो हमने इसका रिमूवल कर दिया है, सो प्रॉब्लम इज विद एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड टर्शरी होता है हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है और TRH रिलीज नहीं हो पा रहा। सो लेट्स कवर द कॉजेज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स जो थायराइड के हॉर्मोन्स है T3 एंड T4 उनकी सिक्रीशंस कम है, और हाइपर में T3 एंड T4 का लेवल ज़्यादा होगा। अगर T3 का और T4 का लेवल कम है तो मेटाबॉलिज्म कम होगी, और अगर ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म विल बी मोर। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस। आइटिस जिस वर्ड के पीछे आ जाए वो है इन्फ्लेमेशन, थायराइड की इन्फ्लेमेशन। एंड हैशिमोटोज एक कैसी कंडीशन है जो एक ऑटोइम्यून है, वो अपने ही सेल्स पे अटैक कर रही है। सो इस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं उन पे जो एंटीबॉडीज अटैक करती है, सो उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है और इन्फ्लेमेशन होती है, और जो कंडीशन देखने को मिलती है हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस, और इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सो फर्स्ट कॉजेज, और इसमें आपको फॉर द एंटीफ्लेक्स एंटी TPO एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है, एंड इफ it is detected then it means the cause is Hashimoto's thyroiditis, जिसमें autoimmune antibodies बन रही हैं। Next cause है iodine deficiency, because for the production of the hormone, for the synthesis of the T3 and T4 iodine एक important component है। अगर ये मिस होगा तो फिर जो T3 and T4 की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, और ये वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम है, सो इसके लिए आयोडिनाइज सॉल्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। मीन्स जो भी हम सॉल्ट लेते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है, और इसकी बहुत सारी एड्स भी आती हैं टू प्रिवेंट द हाइपोथायरॉयडिज्म और द कंडीशन द गोइटर। सो नेक्स्ट आता है थायरोइडेक्टमी।
थायरोइडेक्टमी होता है जो वो बहुत सारे कंडीशंस के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है तो हम इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं। सो अगर एडिनोमा है या अगर कोई ट्यूमर है थायराइड ग्लैंड में तो भी थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करना पड़ सकता है। सो उस कंडीशन के लिए अगर थायराइडेक्टमी होगी तो वो भी एक कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का। सो इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग लिवोथायरॉक्सिन जो ड्रग होती है, सिनथायराइड हार्मोन होता है, वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। एम्प्टी स्टमक ये ड्रग दी जाती है और इसको आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स हो गए जैसे उनके साथ नहीं देना, बिकॉज ये एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग ये ड्रग दी जाती है सिनथायराइड हार्मोन की। अगर पेशेंट ने अब्रप्टली स्टॉप कर दी तो सडन ड्रॉप हो जाता है थायराइड हार्मोन में और उसकी वजह से हो सकता है कंडीशन मिक्सेडिमा कोमा, विच इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसमें आपको मॉनिटर करना है TSH का लेवल, T4 T3 पोस्ट थेरेपी। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, एक कंडीशन है जो बाय बर्थ होती है। अगर बच्चे को बाय बर्थ होगी तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज देखने को मिलेगी उस बच्चे में, दैट्स व्हाई न्यूनेटल स्क्रीनिंग की जाती है। नेक्स्ट है ड्रग्स की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है, लाइक अमायोडोरोन एंड द लिथियम ड्रग्स। अगर पेशेंट इन लॉन्ग टर्म थेरेपीज पे है इन ड्रग्स की तो आपको TSH और थायराइड फंक्शन टेस्ट को भी मॉनिटर करना है। सो एजुकेट योर पेशेंट अबाउट दीज पॉइंट्स। सो नेक्स्ट आता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म होते हैं वो कंडीशन जहाँ पे थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो चुकी है। इसके कॉजेज अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉज है इसका ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इज मोस्ट टेस्टेड डिसीज इन द एग्जाम। सो ग्रेव डिसीज में क्या होता है, एक इसका सिम्टम है एक्सोप्थेल्मोस। एक्स मीन्स बाहर आना, बल्जिंग, ऑप्थेल्मोस मीन्स आइज का। सो इन पेशेंट में फर्स्ट है एक्सोप्थेल्मोस देखने को मिलता है और सेकंड है प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। सो ये मिक्सेडिमा कोमा था जो वो इसमें हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म में। ये मिक्सेडिमा प्रीटिबिया है, ये डिफरेंट है। मिक्सेडिमा इसमें क्या होता है, टिबिया जो रीजन है दैट इज लेग की जो बोन होती है, जो लेग का पार्ट होता है शिन। सो वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू डिपॉजिट होने लग जाता है हमारे लेग पे। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन डिस्कलरेशन होती है एंड शाइनिंग अपीयरेंस देती है। सो समटाइम्स इचिंग होती है। सो उस कंडीशन को बोलते हैं हम मिक्सेडिमा टिबिया, टिबिया मिक्सेडिमा। इसमें ग्वाइटर भी देखने को मिल सकता है और जो ग्वाइटर है वो इसमें भी देखने को मिलता है और इसमें भी देखने को मिलता है। ग्वाइटर होता है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारे पास टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर, इसको हम प्लमर डिसीज भी बोलते हैं। मल्टीनोड्यूलर मतलब बहुत सारे नोड्यूल्स हैं हमारे थायराइड ग्लैंड में, वो इंडिपेंडेंटली T3 एंड T4 सिक्रीट करी जा रहे हैं इन द ब्लड, जिसकी वजह से जो राइज हो चुका है थायराइड हार्मोन का लेवल और कंडीशन देखने को मिल रही है हमें हाइपोथायराइडिज्म। ये अडल्ट्स में कॉमन है बट इसमें डिफरेंस है। ग्रेव्स में आपको एक्सोप्थेल्मोस देखने को मिलेगा बट इन दिस कंडीशन एक्सोप्थेल्मोस विल बी एब्सेंट। थर्ड है थायराइड का एडिनोमा। थायराइड का ही ट्यूमर है जो सिक्रीट कर रहा है हॉर्मोन्स T3 एंड T4। दिस इज अ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन होता है जो अपनी प्लेस पे फिक्स है, वो मेटास्टाइज नहीं हुआ, ठीक है। सो थायराइड स्कैन से डिटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, एक्सेसिव आयोडीन का इनटेक, उसको हम बोलते हैं जॉर्ज ब्रिस्टो फिनोमिनन। सो आयोडीन का अगर इनटेक ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट टाइम, फ्रॉम द मेडिसिन एंड फ्रॉम द सप्लीमेंट्स, तो कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट है सबएक्यूट थायरोइडाइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, पेन और टेंडरनेस होगी और ESR का लेवल भी राइज होगा। पिट्यूटरी एडिनोमा। सो ये थे प्राइमरी कॉज। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम जा चुकी है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर पिट्यूटरी पे चले जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। सो सेकेंडरी में है पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। TSH का लेवल इंक्रीज होगा तो T3 एंड T4 का, एंड थायराइड हार्मोन की अगर ओवरडोज हो जाए तो। सो पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द मेडिसिन एडहेरेंस। नाउ कम टू इट्स साइन एंड सिम्टम्स कि हमें पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा। सो फर्स्टली hypo means low and slow, everything will be low and slow, and in hyper
एवरीथिंग विल बी फास्ट एंड हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से, क्योंकि थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल कम है तो हाइपो में जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा। फर्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म, बिकॉज इन हाइपो में जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा, उस पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलेगा। वो पेशेंट की एपेटाइट कम है, वो कम खा रहा है बट उसका वेट गेन हो रहा है। ऑन द अनदर हैंड इन द हाइपर, पेशेंट की एपेटाइट भी ज़्यादा है, वो खा भी ज़्यादा रहा, उसे भूख भी ज़्यादा लग रही है बट उसका वेट लॉस भी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इन द हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट। इन द हार्ट हाइपो में क्या होगा, एट द फंक्शन विल बी लेस, मतलब स्लो, सो हार्ट रेट विल बी डिक्रीज, ब्रेडिकार्डिया एंड द हाइपोटेंशन, डिक्रीज बीपी, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है और हार्ट रेट कम है। नेक्स्ट है हाइपर में हार्ट रेट विल बी इंक्रीज्ड एंड हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है एंड द पाल्पिटेशंस। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इन द हाइपर विल बी लेस, सो पेशेंट में देखने को मिल सकता है फैटीग, वीकनेस एंड द लेथार्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्योंकि एनर्जी लेवल ज़्यादा है दैट्स व्हाई इंसोम्निया, हाइपर एक्टिविटी एंड द रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट सिम्टम है टेम्परेचर। सो थायराइड हॉर्मोन्स थर्मोस्टेट की तरह भी काम करते हैं। सो क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो फिर हीट प्रोडक्शन होगी इसमें, सो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। सो इन द हाइपोथायराइडिज्म जो हॉर्मोन्स है वो कम है दैट्स व्हाई कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाएगी पेशेंट से। कोल्ड इंटॉलरेंस मीन्स वो मतलब गर्मी में भी ज़्यादा कपड़े पहनकर चलेगा, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे कितनी ठंड लगेगी इस कंडीशन में। सो इन द हाइपर हीट इंटॉलरेंस, पेशेंट को इजीली फ्लशिंग होगी, स्वेटिंग होगी, उससे हीट बर्दाश्त नहीं हो पाएगी इवन इन द कोल्ड टेम्परेचर्स। सो नेक्स्ट है बोवल। बोवल में होगा इन पेशेंट में स्लो है, सो डाइजेशन भी स्लो है, सो कॉन्स्टिपेशन, एंड इन पेशेंट्स में डायरिया। सो नेक्स्ट है स्किन एंड हेयर। सो हेयर में एंड स्किन में ब्रिटल हेयर होंगे, ड्राई एंड रफ स्किन होगी इन द हाइपो, बिकॉज हाइपो में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं है, सो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड इन द हाइपर स्मूथ, वार्म, स्वेटिंग एंड थिन एंड फाइन हेयर। नेक्स्ट है ग्वाइटर। ग्वाइटर होता है इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। ये अगर तो हाइपो है तो आयोडीन डेफिशिएंसी प्लस द हैशिमोटोस डिसीज में हमें ग्वाइटर देखने को मिलेगा। एंड ऑन द अनदर हैंड ग्रेव डिसीज और द प्लमर डिसीज में हमें ग्वाइटर देखने को मिलेगा। फेस में जो पफी फेस देखने को मिलेगा एंड द पेरिऑर्बिटल एडिमा। एक कंडीशन है मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा कोमा में क्या है, एडिमा मीन्स आपको कुछ सेलिंग देखने को मिलेगी बट ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं और इसमें नॉन फिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। सो एक सिम्टम है इसका पफी फेस एंड द पेरिऑर्बिटल एडिमा। एंड यहाँ पे है फेस कैसा, एक्सोप्थेल्मस इन द केस ऑफ द ग्रेव डिसीज। नेक्स्ट है हैंड्स। कोल्ड, बिकॉज जो मेटाबॉलिज्म है वो कम है, थर्मोरेगुलेशन कम है, कोल्ड, ड्राई, ब्रिटल नेल्स। एंड हैंड्स में यहाँ पे मॉइस्ट, वार्म एंड द ट्रेमर्स मीन शेकिंग हैंड। सो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस, बिकॉज स्लो एंड लो हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाई एंड फास्ट हाइपर रिफ्लेक्सिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन में हैवी एंड इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलेंगे जिसको मिनरेजिया भी बोलते हैं, एंड लाइट एंड इनफ्रीक्वेंट और एब्सेंट पीरियड भी देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं एमेनोरिया। सो नेक्स्ट इन द सीवियर कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे हमारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है मिक्स्ड एडिमा कोमा। ये सीवियर टाइप का हाइपोथायराइडिज्म है, मींस जो थायराइड हार्मोन का डेडली लो हो चुका है लेवल, और रेस्पिरेटरी फेलियर, कोमा एंड द हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे थायराइड स्टोन, जो थायराइड स्टोन को मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस मीन्स बहुत ज़्यादा लेवल हो चुका है थायराइड ग्लैंड का, हाइपरथायराइडिज्म की सीवियर फॉर्म है ये इमरजेंसी कंडीशंस है दोनों, और इसमें फीवर क्योंकि टेम्परेचर राइज है, टैकिकार्डिया, डेलीरियम एंड द हाइपरटेंशन। सो इट वाज ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो हमें हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म में। नाउ कम टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस और द लैब फाइंडिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया।
सो फर्स्टली हाइपोथैलेमस से टीएसएच रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उसको बोलता है टीएसएच रिलीज करने को, और वो थायराइड ग्लैंड पे जाकर एक्ट करेगी, T3 और T4 को रिलीज करवाएगी। जब ब्लड में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को टू डिक्लाइन और टू रिमूव द सिक्रीशन ऑफ द TSH हार्मोन। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म मींस थायराइड ग्लैंड है जो उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है और थायराइड ग्लैंड नहीं है, उसकी वजह से T3 एंड T4 का लेवल कम है। बट जो TSH है, TSH का लेवल ज़्यादा है बिकॉज जो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, बिकॉज ब्लड में लेवल नहीं है हमारे T3 एंड T4 का, तो स्टिमुलेट हो रही है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कि इंक्रीज द लेवल ऑफ TSH। और इन द सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, अब प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में नहीं है, प्रॉब्लम है इन आर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो T3 एंड T4 का लेवल, TSH का लेवल भी कम होगा क्योंकि TSH सिक्रीट नहीं हो पा रहा, और थायराइड हार्मोन्स का लेवल भी कम होगा। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मींस थायराइड जो हार्मोन्स है उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है इन द टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर केस का और ग्रेव्स डिसीज। इनमें क्या है, जो T3 एंड T4 का लेवल ज़्यादा हो रहा है बिकॉज जो थायराइड के नोड्यूल्स है वो इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली सिक्रीट कर रहे हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स इन द ब्लड। सो थायराइड हार्मोन्स का लेवल T3 एंड T4 का लेवल ज़्यादा होगा और ये नेगेटिव फीडबैक देगा टू द पिट्यूटरी ग्लैंड के T3 एंड T4 का लेवल ब्लड में ज़्यादा है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्लो कर देगी प्रोडक्शन ऑफ द TSH। सो TSH का लेवल विल बी लो। सेकेंडरी में प्रॉब्लम इज विद पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से TSH का लेवल ज़्यादा हो रहा है और वो स्टिमुलेट कर रहा है हमारे थायराइड ग्लैंड को टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द T3 एंड द T4। सो फॉर द रिमेम्बरिंग, सो यू कैन रिमेम्बर प्राइमरी में ऑपोजिट होंगे, दोनों ऑपोजिट है वेदर इट इज हाइपो और हाइपर, एंड सेकेंडरी में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सो इफ TSH इज लो देन T3 विल बी लो। सो यू कैन रिमेम्बर बाय दिस मैनर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट जो होते हैं वो ऑटोइम्यून कॉजेज होते हैं जो उनको डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। सो बेसिकली ऑटोइम्यून में क्या था, जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही थी जो बॉडी के अपने ही सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं। सो हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं इनमें। सो फर्स्ट टेस्ट है एंटी TPO। सो TPO थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज। पेरोक्सीडेज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द T3 एंड द T4। सो एंटी TG थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती हैं, जो थायरोग्लोबुलिन भी एक प्रिकर्सर है और इससे ही T3 एंड T4 बनते हैं। एंड TSI होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ये जैसे हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर पे एक्ट करता है, वैसे ही ये सिमिलर टाइप होती है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रोवोक करती है फॉर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द T3 एंड द T4। उसके ही जैसा एक कंपोनेंट है जो इम्यूनोग्लोबुलिन है बट टू। सो फर्स्टली एंटी TPO एंड एंटी TG that will be positive in the case of the Hashimoto's disease। Hashimoto's thyroiditis जो होता है उसमें ये एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। एंड ऑन द अनदर हैंड इन द ग्रेव्स डिसीज, जो ग्रेव डिसीज होती है उसमें TSI लाइक कंपोनेंट जो सिक्रीट होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्ट करती है लाइक द TSH हार्मोन और वो स्टिमुलेट करती है हमारे थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मोर T3 एंड द T4। सो इट वॉज द एंटीबॉडी टेस्ट जो हम हाइपर एंड हाइपो में करते हैं। सो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है टू डिटेक्ट द थायराइड एबनॉर्मेलिटीज, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। हम पेशेंट को देते हैं, अगर तो लो अपटेक है वहाँ पे मीन्स जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है, जो टिश्यूज है वो इतने फंक्शनल नहीं है और वो आयोडीन अपटेक कम कर रहे हैं। सो इट मीन्स जो थायराइड वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा आयोडीन, वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है और हैशिमोटो की डिजीज की कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है। एंड अगर तो सेल्स ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं आयोडीन्स का, इट मीन्स जो पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है और
अगर पैची अपटेक हो रहा है इट मीन्स कुछ कुछ ऐसे टिश्यूज हैं इन द थायराइड ग्लैंड जहाँ पे आयोडीन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, सो बिकॉज ऑफ इट मल्टीनोड्यूलर क्वार्टर की कंडीशन में देखने को मिलता है ये, और ये ग्रेव डिसीज की कंडीशन में जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म की डिसीज है उसमें ये देखने को मिल सकता है। सो इट वॉज द रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। सो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक मेथड है हमारे पास अल्ट्रासाउंड, थायराइड अल्ट्रासोनोग्राफी। सो इसमें अगर तो पेशेंट के थायराइड रीजन में कुछ नोड्यूल, सिस्ट या ग्वाइटर प्रेजेंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं थायराइड अल्ट्रासोनोग्राफी। और जो ग्वाइटर है वो हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में क्यों होता है? बिकॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से तो जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है, वो ट्राई टू कंपनसेट द कंडीशन। सो ग्वाइटर देखने को मिलता है मीन्स इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। एंड हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें ओवर एक्टिंग थायराइड ग्लैंड है, सो दैट्स व्हाई इनलार्ज हो सकती है थायराइड ग्लैंड। सो ग्वाइटर हाइपरथायराइडिज्म में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अदर स्पॉटिंग टेस्ट जो हम कर सकते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल अगर आप हाइपो में देखोगे तो दैट विल बी हाई बिकॉज जो फैट है वो बिल्डअप हो रहा है। हाइपर में लो, सीरम कोलेस्ट्रॉल विल बी लो बिकॉज जो फैट है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है और वो मेटाबोलाइज हो रहा है। एमआरआई या सीटी स्कैन आप कर सकते हो टू डिटेक्ट द सेकेंडरी कॉजेज लाइक द पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर एडिनोमा हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन कर सकते हो। ये है हाइपो एंड हाइपर। एंड नॉर्मल थायराइड ग्लैंड को हम बोलते हैं यूथायरॉयडिज्म, दैट इज नॉर्मल। एंड नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, हाउ डू वी ट्रीट दिस कंडीशंस। सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है इन द केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, बिकॉज जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पा रहा, दैट्स वाई हम उसमें ड्रग देते हैं। उसमें एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही होती है एक तरह की, ये लिवोथायरोक्सिन या सिनथायरॉइड हार्मोन। सो इन द हाइपरथायराइडिज्म हम ड्रग देते हैं पीटीयू, प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मैथिमेजोल। हम प्रेफर करते हैं मैथिमेजोल ड्रग को ओवर द पीटीयू बिकॉज पीटीयू के जो साइड इफेक्ट हैं वो लिवर टॉक्सिसिटी है, वो बहुत सीवियर हो सकती है। सो नेक्स्ट है मेडिसिन कंसिडरेशन फॉर द लिवोथायरोक्सिन। आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि बीबीएफ लेना है मीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट, मीन्स एम्प्टी स्टमक लेना है और अर्ली मॉर्निंग लेना है, सडन अब्रप्ट नहीं करना और टाइम पे डोज लेनी है। और अगर मिस कर देते हो तो डबलिंग ऑफ द डोज नहीं करनी, डबल डोज नहीं लेनी बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है इसके लिए हम हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मेडिसिन जो हम दे रहे हैं उसके लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस। एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस होता है जो न्यूट्रोफिल्स हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, उनका जो लेवल है कम हो जाना। सो एक ग्रैन्युलोसाइटिस की कंडीशन में फीवर, चिल्स ऐसे कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो लिवर टॉक्सिसिटी भी करती है द ड्रग प्रोपाइल थायोरेसिल। सो नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे इंक्रीज हार्ट रेट, पाल्पिटेशंस, एंजाइटी। सो बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म बट हाइपो के लिए उसकी नीड नहीं है। रेडियोएक्टिव आयोडीन फॉर डिस्ट्रॉइंग द ओवर एक्टिव थायराइड जो टिश्यू होता है इन द ग्रेव्स डिसीज। अगर ग्रेव डिसीज में फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं, ड्रग से मैनेजमेंट नहीं होता तो उसके लिए जो आइडियल ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी, और इसमें डिस्ट्रॉय करते हैं ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू को। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी इसमें कोई नीड नहीं है बिकॉज थायराइड हार्मोन ही नहीं है, सो इसमें नीडेड है थायराइडेक्टमी करते हैं इस कंडीशन में। बेसिकली उन केसेस में करते हैं जहाँ पे ग्वाइटर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुकी है, या ग्रेव डिसीज सीवियर हो चुकी है, या कैंसर हो चुका है थायराइड ग्लैंड का। सो इस कंडीशन में हम ट्राई करते हैं थायराइडेक्टमी। सो पोस्ट थायराइडेक्टिक जो कंसिडरेशंस लेते हैं इन द हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो एडजेसेंट पार्ट में जो पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सो चांसेस होते हैं कि जो पैराथायराइड हार्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं विद द थायराइड ग्लैंड।
सो सर्जरी के दौरान ये हो सकता है। सो दैट्स वाई जो कैल्शियम का लेवल है वो सडन डिक्रीज हो सकता है, बिकॉज जो पैराथायराइड हार्मोन था वो कैल्शियम के लेवल को अप करता है। अगर पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो कैल्शियम का लेवल लो जा सकता है। तो आपको साइन एंड सिम्टम के लिए असेस करना है। सीवियर हाइपोकैल्सीमिया के जो साइन एंड सिम्टम है टेक्निक, टिंगलिंग, रोजियर साइन एंड द श्वार्ट्ज साइन। इमरजेंसी मैनेजमेंट। सो इन द इमरजेंसी जो हाइपो में क्या हो सकती है, मिक्स्ड एडिमा कोमा। कोमा मीन्स जो पेशेंट सडन अनकॉन्शियस हो गया, या इसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं आईवी लीवोथायरॉक्सिन, वार्म ब्लैंकेट देनी है क्योंकि इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होती है पेशेंट को, एंड एयरवे सपोर्ट देनी है बिकॉज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी मसल्स जो वो वीक हो चुकी है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो इन द थायराइड स्टॉर्म, थायराइड इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस जो क्राइसिस हो चुका है, थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दैट्स वाई बीटा ब्लॉकर्स देंगे, कूलिंग देंगे क्योंकि हीट इंटॉलरेंस है इसमें। सो फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स एंड द एंटीथायराइड मेडिसिन्स। नेक्स्ट आता है डाइटरी। हाइपो में हम हाई आयोडीन फूड है जो वो प्रेफर करते हैं, बट इन द कंडीशन ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म हम प्रेफर करते हैं कि एक्सेस आयोडीन ना दी जाए। सो जो नॉर्मल आरडी होती है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस के पेशेंट को इतनी आयोडीन जानी ही चाहिए। सो नॉर्मल जो ह्यूमन में जो 150 माइक्रोग्राम नॉर्मल आरडीए है आयोडीन की, एंड प्रेगनेंसी में 220 to 250 माइक्रोग्राम्स, एंड इन लैक्टेशन लैक्टेटिंग मदर्स को 250 to 290 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन इज रेकमेंडेड in the daily diet. Come to the nursing interventions in the case of hypothyroidism. In the hypothyroidism, so सब कुछ low and slow. So first of all, from the vital signs. Vital signs में watch out for the bradycardia, hypotension and the hypothermia because the metabolic rate कम था body का. So for anaplastic प्रायोरिटी होगी आपकी। अगर सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है तो इन पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मिक्स्ड एडिमा कोमा की। सो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। कार्डियक मॉनिटरिंग। सो इन द कार्डियक मॉनिटरिंग जो रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर होता है वो उसके चांसेस होते हैं, एंड ब्रेडिकार्डिया एंड चेंजेस हो सकती है ईसीजी में। सो यू हैव टू मॉनिटर द कार्डियक मॉनिटरिंग, द ईसीजी, एंड मिक्स्ड एडिमा के केसेस में रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। डाइटरी रिकमेंडेशंस। सो इसमें लो एंड स्लो है, तो पेशेंट का वेट गेन हो रहा था तो आपको लो कैलोरी डाइट देनी है एंड हाई फाइबर डाइट देनी है क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, और आयोडीन का जो लेवल है वो इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हाई फाइबर प्लस फ्लूइड्स, ये प्रिवेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन को। नेक्स्ट मेंटेन द एयरवे एंड द ऑक्सीजनेशन, बिकॉज जो कॉम्प्लिकेशन थी मिक्स्ड एडिमा कोमा उसमें था कि ब्रेडिकार्डिया था पेशेंट को और हाइपोटेंशन था, एंड जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट को देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ मिक्स्ड एडिमा कोमा। सो इन दैट केस यू हैव टू रेडी योर इक्विपमेंट ट्रॉली लाइक द tracheostomy kit and the emergency equipments like laryngoscope, ambu bag. So you have to ready for that. Next is regulate the temperature. So temperature will be low. इन पेशेंट में cold intolerance देखने को मिलती है, एंड पेशेंट को हमने वार्म रखना है और आपको सडनली वार्म नहीं करना। जो ब्लैंकेट्स नॉर्मल है वो देने हैं। जो अगर हम सडनली वार्म करेंगे तो जो वेसो डायलेशन होगी और वर्स होगा क्योंकि वेसल जो डायलेट कर रही है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो आपको आर्टिफिशियली वार्मर्स यूज़ नहीं करने, आपको ब्लैंकेट्स जो यूज़ करने हैं टू ट्रीट द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज मेडिकेशंस। मेडिकेशन हम इसमें देते हैं लीवोथायरॉक्सिन और सिंथोइलेट हार्मोन, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जो एम्प्टी स्टमक देनी है और अर्ली मॉर्निंग, और सर्जरी के टाइम पे भी आपको ये देनी है विद द सिप ऑफ वाटर। सो प्री ऑप में हम मोस्टली जो मेडिकेशंस और जो फ्लूइड्स और फूड हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एम्प्टी रखना है पेशेंट को, बट जो सिंथोइलेट जो हार्मोन है वो सर्जरी के डे भी देना है विद द सिप ऑफ वाटर, बिकॉज चांसेस होते हैं हाइपोथायराइडिज्म और मिक्स्ड एडिमा कोमा होने के। टेक एट द सेम टाइम और अवॉइड करना है कैल्शियम या आयरन के अपने सप्लीमेंटेशन के साथ नहीं लेना, बिकॉज ये इंटरफेयर करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ड्रग। प्रिवेंट द मिक्स्ड एडिमा कोमा। मिक्स्ड एडिमा कोमा एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आईवी लीवोथायरॉक्सिन प्लस आईसीयू केयर करनी पड़ सकती है। अगर पेशेंट का सीवियर इमरजेंसी में
लो हो गया थायराइड हार्मोन, फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दिस कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, बिकॉज जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो रही, किडनी भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही। और किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो वाटर रिटेन रहेगा हमारी बॉडी में, और वाटर रिटेन रहने की वजह से जो सोडियम की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और जिसको हम बोलते हैं डेल्यूजनल हाइपोनेट्रीमिया इन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। एंड द हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है विद द ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं हो रही। सो इन दैट केस हाइपोग्लाइसीमिया, और आपको एज अ नर्सिंग इंटरवेंशन सीवियर केसेस में IV NS प्लस ग्लूकोज या टैक्सोल सोल्यूशन इंफ्यूज करना पड़ सकता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, बिकॉज इन पेशेंट्स में जो वुंड हीलिंग है वो डिले होती है, तो आपको मॉनिटर करना है स्लो हीलिंग को और इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लाइक द रेडनेस, स्वेलिंग एट द वुंड साइट। एंड यू हैव टू एजुकेट योर पेशेंट कि आपको प्रॉपर केयर करनी है वुंड की। एंड व्हेन टू नोटिफाई योर फिजिशियन, अवॉइड करने हैं, क्योंकि इन वाली ड्रग्स, इस वाले केस में जो रेस्पिरेटरी मसल्स थी, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ऐसी मेडिकेशन अवॉइड करनी है जिनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो लो होता है, लाइक द सेडेटिव्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं। इवन इन स्मॉल डोज अगर आप दे देते हो तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, मिक्सेडिमा कोमा। ओपोइड्स नहीं देनी आपको, लाइक द मॉर्फिन, बेंजोडाइजेपिन्स नहीं देनी। सो इट वाज ऑल अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट एंड द इंटरवेंशंस इन द केस ऑफ द hypothyroidism. In the hypothyroidism, you have to remember the emergency condition, that is the myxedema coma. So coma means unconsciousness, patient unconscious होगा. Myxedema, something related to puffy eyes and the puffy face. It is the complication of hypothyroidism. Next is in the case of hyperthyroidism, where the level of the thyroid hormones are so much high and जो metabolic जो need है, जो metabolism है वो बहुत ज़्यादा high है of our body, means fast and high. So firstly, monitor the vital signs. So watch out for the tachycardia, hypertension and the hyperthermia. So the priority होगी अगर पेशेंट का हार्ट रेट above 140 beats per minute है and temperature is above 104 डिग्री फ़ारेनहीट, तो it can be the thyroid storm, जो कि एक emergency है। सो इसको ट्रीट करना इमीडिएटली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज कार्डिक मॉनिटरिंग। सो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन होने के और द डिसरिथमियास होने के। सो मॉनिटर द डिसरिथमियास एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज डाइटरी रिकमेंडेशंस। इन पेशेंट्स में बिकॉज जो मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो रहा है, सो मसल वॉशिंग होती है एंड वेट लॉस होता है। फॉर दैट्स वाई हाई कैलोरी डाइट एंड द हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है to meet the metabolic demands of our body. Next is maintain the airway and the oxygenation. So you have to assess for the respiratory distress which can be due to the increased metabolic demand of our body. So ऑक्सीजन पे रखना है एंड द मैकेनिकल वेंटिलेटर रेडी रखना है इन द केस ऑफ द थायराइड स्टॉर्म. नेक्स्ट इज रेगुलेट द टेम्परेचर. सो बिकॉज इसमें हीट इंटॉलरेंस होती है तो आपको कूलिंग मेजर्स लेने हैं, लाइक आपको जो कोल्ड ब्लैंकेट यूज़ करने हैं, आपको फैन एंड अ कोल्ड आइस पैक यूज़ करने हैं. और एक इसमें पॉइंट है कि आपको इनमें एस्पिरिन ड्रग नहीं देनी, बिकॉज जो एस्पिरिन क्या करती है, जो फ्री T3 एंड T4 होते हैं इन आवर ब्लड, उनका लेवल राइज कर देती है. सो अवॉइड द एस्पिरिन इन द केस ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म. इट कैन इंक्रीज द फ्री T3 and T4 लेवल. मेडिकेशंस. सो मेडिकेशन जो इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है एंटीथायराइड मेडिकेशन होती है PT-LU एंड द मेथिमाजोल एंड कार्बेमाजोल. सो पीछे बीमाजोल ऐसे जो ड्रग्स होती हैं वो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म. PT-LU की फुल फॉर्म है प्रोपाइल थायोयूरेसिल. अगर पेशेंट को फीवर और सोर थ्रोट है तो इट मे बी ड्यू टू द एग्रेनुलोसाइटिस. एग्रेनोसाइटोसिस होता है कि डिक्रीज द लेवल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स. सो इनमें क्या होता है, इस ड्रग का साइड इफेक्ट है. सो उस केस में स्टॉप द ड्रग एंड कंसल्ट टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. और इसकी और भी ट्रीटमेंट होते हैं, लाइक द रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है इसमें, जो पेशेंट इंजेस्ट करता है और आयोडीन श्रिंक कर देती है. और लुगोल्स आयोडीन दी जाती है जो श्रिंक कर देती है थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट इज प्रिवेंट द थायराइड स्टॉर्म. सो थायराइड स्टॉर्म में आपको मॉनिटर करना है फीवर, कंफ्यूजन, कोमा, इंक्रीज हार्ट रेट. इनमें आपने ट्रीटमेंट के लिए
पीटी ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो इन सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे, एंड आईवी फ्लूइड्स देते हैं टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन जो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से हो रही है इन द पेशेंट्स। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द इन्फेक्शन विच कैन बी ड्यू टू द स्ट्रेस ऑन द बॉडी। अगर इन्फेक्शन की वजह से फीवर आता है तो असेस करना है थायराइड स्टॉर्म, जो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पेशेंट में थायराइड स्टॉर्म होने के। नेक्स्ट इज अवॉइड करने हैं वो ड्रग्स जो बॉडी के स्टिमुलेंट होती हैं लाइक द कैफीन, निकोटीन और डिकंजेस्टेंट्स, सो अवॉइड करने हैं, and because they can increase the heart rate, so it can worsen the tachycardia. Fluid and electrolyte, so IV fluids and dextrose देना है to meet the metabolic demand of the body or to treat the dehydration.